ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 अक्टूबर 2020। तो चलिए थोड़ा पीछे देख लेते हैं कि बाबा ने कल क्या बोला था और हम सबों ने उस पर अभ्यास किया है कि नहीं। हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करते हैं। तो बाबा ने बोला था कि सबसे मीठा अक्षर है बाबा कहना। हर बात में बाबा ने बोला, बाबा ने कराया। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी मुख की शुद्धि होगी और कोई भी काम हम करेंगे, कोई बड़ा सा भी काम करेंगे तो किसको सपोर्ट कर देंगे? बाबा को। सब बाबा के नाम रजिस्टर। तो इससे क्या होगा? हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा और हम एकदम निमित्त रहेंगे, विनम्र रहेंगे। ऐसे रहेंगे जैसे कि मतलब साधारण है। हमारा व्यक्तित्व हो असाधारण। और कहते भी है ना कि एक बार विवेकानंद जी की बात है, विदेश गए थे ना, तो वहाँ पे तो पहनावा का बहुत है, कोट सूट बूट में एकदम रहते हैं, सूटेड बूटेड। तो उन्होंने, किसी ने टोक दिया था उनको कि वो तो पहने हुए थे अपना गेरुआ वस्त्र का ये चादर और धोती जैसा। तो पूछा, बोला कि आप ऐसा कैसा ड्रेस पहन लिए? मतलब कहीं मीटिंग में जाना था और आप ऐसे जाएंगे? लज्जा नहीं आएगी? इस तरह से कुछ बोला। तो विवेकानंद जी बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपके यहाँ का संस्कार आपके कपड़े बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का संस्कार हमारे विचार बनाते हैं। और कपड़े पर एक बहुत बड़ी बात है, यदि कपड़े ही हमारा चरित्र बनाते, जीवन बनाते, तो कपड़े की दुकान ही मंदिर कहलाती है ना। तो साधारण रहे, सब कुछ बाबा को सौंप दे और खुश रहे। फिर था प्रश्न में कि बाबा इस पूरी सृष्टि का ऑपरेशन करने आए हैं। पता है कितने वर्ष के लिए? वर्ष नहीं, जन्म। 21 जन्म के लिए बाबा पूरी सृष्टि को ही निरोगी बना देते हैं। तो उसमें सभी आत्माएं, मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, सभी एकदम फ्रेश रहेंगे जैसे कि सत्युग में होंगे। और उसकी कमाल अभी से ही दिख रही है। आत्माएं मन से एकदम निरोगी बन रही है, और मन निरोगी है तो तन को अपने आप खींच लेगा, है ना। चलिए आज बाबा ने क्या बोला सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। ईश्वरीय मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने का भगवान हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। कैसे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं? श्रेष्ठ मत है ये मुरली। भक्ति में भी हम इतने शास्त्र आदि पढ़ते आए। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो उसमें भी सप्तशती का इतना ज़्यादा मान है। उसके बारे में भी यदि गहनता से अगर समझेंगे, उसके अंदर बातें वर्णित है कि शिव जी के पास सभी देवगण लोग गए थे, देवता लोग गए थे कि कोई सी शक्ति की उपार्जन कीजिए जिससे असुरों का नाश हो, जिन्होंने हमारे सारी व्यवस्था को, मेरे मतलब आसन को डुला के रखा है, हम सब एकदम त्राही त्राही कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कोई सप्तशती का पाठ करने के लिए। दुर्गा जी की उत्पत्ति हुई। तो समझ में आ गया रहस्य क्या है? ये मुरली को ही मान लो वो ग्रंथ, जिससे हमारे अंदर वो देवत्व जागेगी, वो अष्टभुजी रूप में हम प्रसिद्ध होंगे। और प्रसिद्ध होंगे तभी जब हम जगत की माँ बनेंगे, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, सबको गले लगाएंगे। किसी को भी सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरी सृष्टि को अपना मानेंगे। वननेस की भावना आएगी। तो ये है मुरली का कमाल। प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उन्हें कभी भी किसी बात में रूठना नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट को नोट भी करेंगे। डायरी पेन लेकर बैठिए, जब भी मुरली सुनिए ना डायरी पेन लेकर बैठिए, और थोड़ा एक शुरू में जब सुनिए ना तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईश्वर टीचर बनकर आया है। और टीचर किन बच्चों से खुश होता है ये तो बताने की दरकार नहीं है। हाँ, स्टूडेंट से, अच्छे स्टूडेंट से, सिंसियर स्टूडेंट से। तो हम स्टूडेंट बने ना, कॉपी पेन लेकर बैठे, और ये नहीं समझे कि कोई दीदी सुना रही, कोई भैया सुना रहे। नहीं, ये परमात्मा का ज्ञान है। हम आत्माएं बैठ परमात्मा से सुन रहे हैं। बाकी माध्यम कोई भी हो सकता है। तो पॉइंट को नोट कीजिए, कभी कोई बात में रूठना नहीं है। शक्ल मुर्दों जैसी नहीं बनानी है। इस पर भी हंसी भी आ रही है ना। किसी किसी का चेहरा तो जरूर याद आ गया, तो उसका चेहरा तो एकदम मुर्दे जैसा ही लगता है, एकदम खड़ूस, है ना, लोकल लैंग्वेज में। तो वैसा नहीं बनाना है, बाबा को पसंद नहीं है। किसी को भी दुख नहीं देना है।
देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर काटे हुए पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। माना पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही ठहरे। मतलब भगवान का ज्ञान सुनते चलते हुए हम हमारे अंदर के कांटे नहीं निकल रहे हैं, तो बाबा क्या बोलेंगे, पत्थर के पत्थर ही ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे लेकिन पद क्या मिलेगा। दास दासियों के भी दास दासी बनेंगे। तो क्या कोई माता पिता ये चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाई दे रहे हैं, खूब अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं, सारा उसका ध्यान रख रहे हैं, किस लिए, कि वो जाके एकदम दास बने? बिल्कुल नहीं। ओम शांति। फिर आगे बोल रहे बाबा, नए नए दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाबा हमें ये राजबाट समझा रहे हैं। जो कि तुम बच्चे समझते हो मैं आया हूँ तुम्हें बेहद का वर्षा देने, तुम तो लायक थे नहीं। तभी तो गाते आए कि प्रभु हमको लायक बनाओ। बाबा इस ज्ञान के द्वारा पढ़ा पढ़ा के हम बच्चों को लायक बना रहे हैं। तो सबको बनना है ना। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं, तो कोई भी छीछी काम नहीं करना है। बाबा ने भी जो गुण सब बताया ना, एकदम मनुष्य जैसी शक्ल नहीं बनानी है, कांटे नहीं चुभाना है, दुख नहीं देना है किसी को, और दुख लेना भी नहीं है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सभी जानते हैं, इसीलिए तो माला भी बनती है नंबरवार। पहले 8 की माला बनेगी, फिर 108 की बनेगी, फिर 16,108 की बनेगी। तो बस चेकिंग करनी कि हम किस माला में आने वाले हैं। आगे आगे बाबा कह रहे तुम पुरुषार्थ तो करो, मैं मालाएं और बनाते जाऊंगा। इसलिए किसी भी बात में फंसना नहीं कि 16,008 में हम नहीं आए तो हम तो बहुत नीचे गिर गए। नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मालाओं पे माला बनाऊंगा, तुम माला का दाना तो बनो। फिर आगे बाबा बोल रहे, रावण राज में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लगता जाता है। सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, सभी को ग्रहण लगता है ना। हाँ, हमने सुना ही है। और ग्रहण में क्या करते हैं, दान करते हैं ना, दान देने की परंपरा है ना। तो यहाँ जब आत्मा पे ग्रहण लगा है तो क्या दान करेंगे, अपने विकारों का दान करेंगे। तो इसमें भी कोटों में कोई निकलते हैं। बाबा देखो सबके रिजल्ट बता रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला कौन है, उसको बाबा बता रहे कि मैं हूँ, मैं तुम्हें वैसा बनाने आया हूँ। तो तुम पढ़ाई पढ़ो ना अच्छे से। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा, वो तो खुद बच्चा है। बाबा ने इसको क्लियर किया ना। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, किसी भी बात में झगड़ा नहीं करो। बाबा समझाते कि सत्यों की राजाई तुम्हें मिल रही है, तुम्हें विश्व की बादशाही मिलनी है, तो उसके आगे ये सब क्या है। जमीन जायदाद आदि के लिए आदमी कितना झगड़ा करते हैं, भाई भाई में भी कितनी फूट पड़ जाती है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नाम रूप में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और याद करना है एक को, बलिहारी तो उसी की है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, ऐसा कोई काम अभी मत करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है ना, चंडी का उनको कहते हैं जो पिता की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसे आत्मा नहीं बनना है। मतलब बाबा का ज्ञान सुनकर भी जो ट्रेटर बन जाते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, वो ऐसे ऐसे बनेंगे। तो मतलब अपने आप के ध्यान देना है। अभी तो ढेर मनुष्य हैं, आगे चलकर और भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सबका कल्याण होना है ना। लेकिन जल्दी जल्दी आपको समझना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मुख से पत्थर निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, मैंने एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र रखना है। विचार सागर मंथन करना है कि हमें तो ऐसा बनना है। दूसरी पॉइंट, पिता से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी भगवान की है, इसीलिए उन्हें याद करना है, सब कुछ उन्हें सौंप देना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। भक्ति में हम यही करते आए। हाँ, दान पुण्य जो हम करते हैं ना, तो बहुत अभिमान हो जाता है कि हमने तो इतना दिया, इतना लिया, हाँ, इतना कुछ किया। वही बाबा कह रहे, देकर बिल्कुल भूल जाओ, नहीं तो क्या होगा, किसी को हम सुनाएंगे भी ना तो बस थोड़ा मोड़ा लोग वाहवाही किए, उतने तक हमारा सब रह जाएगा, ऊपर तक जाएगा ही नहीं।
इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि इनसे अपने आप को बचाओ। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं बाबा से। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, यह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अर्थात अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। आकर्षण अर्थात किसी की अच्छाई व बुराई में फंस जाना। हाँ बिल्कुल, जब हम इस चीज़ में एकदम फंस जाएंगे तो मन दुखी होता है। और कहते हैं ना कि जब मेरापन आता है ना, व्यक्तियों से मेरापन से मोह होता है और वस्तुओं से हो जाती है ममता। कुछ कोई कीमती वस्तु टूट गई तो एकदम मन उसी में खो जाएगा, एकदम लगा रहेगा कि क्या करे। इस पर एक बहुत हंसी वाली कहानी है छोटी सी, कि एक बार की बात है, एक सर्वेंट था किसी घर में, बड़े से घर में, और वो सफाई कर रहा था। अचानक उसके हाथ से शीशे का गुलदान गिर गया, बहुत कीमती। मालिक ने देखा तो बड़ा गुस्सा किया, बहुत डांटा उसको और काफ़ी बुरा भला बोला। और फिर क्या करता, वो नौकर उधर से चला गया। फिर मालिक सोने गया तो मालिक को नींद ही नहीं आ रही, इतना कीमती उसका था कि एकदम कहाँ से, बाहर से कहीं से मंगाया था। तो रात में उसको नींद नहीं आ रही थी तो फ्रिज में गया पानी लेने। तो पानी पीने के लिए जब गया तो देखा कि वो जो नौकर था एकदम आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि अरे मेरा चीज़ तोड़ दिया और आराम से सो रहा है, रुको अभी बताता हूँ इसे। और दूसरे दिन सुबह जब उठा नौकर तो मालिक उसको बुलाया। तो नौकर बोला कि मुझसे बहुत गलती हो गई। तो हाँ हाँ गलती ठीक है, लेकिन पता है वो गुलदान मैं तुम्हारे लिए लाया था। अब क्या सिचुएशन हुई होगी उस नौकर का, तो हालत खराब। दूसरे दिन देख रहा है तो वो नौकर रात भर जगा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही है। कहने का बात है कि जब मेरापन आता है ना, जब मोह हो जाता है किसी चीज़ में, तो कैसे नींद उड़ जाती है। तो वही बात है। हाँ, विशेष आकर्षण, लगाव, चिंतन आदि करने से मनुष्य दुखी होता है। तो किसका चिंतन करना है? परमात्मा का। हाँ, उन्हें याद करना है, सब कुछ उन्हें सौंप दो, सोचने का काम भी उनको दे दो ना, और अपने एकदम निश्चिंत रहो। तो वही बात है, ऊंची स्टेज जब हो जाएगी ना, हर आकर्षण से ऊपर हो जाएंगे, तब हम अंतिम परिवर्तन की सीन को देख सकेंगे और आत्माओं को शांति, सुख, शक्ति की किरणों से भरपूर कर सकें, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा दरकार रहेगी ना। और कहते भी है ना, परमात्मा हमें रोज रोज सिखा कर रोकते हैं, टोकते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वैसे कोई आत्मा भी होती है, अपने बच्चों को भी हम समझाते हैं। कोई फ्रेंड है, कोई हमारे नियर एंड डियर है, उनको भी बताते हैं ना। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाता है। स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। जब हम ईश्वरीय शक्तियों से बलवान हो जाएंगे, पहलवान बन जाएंगे, तो माया नहीं आएगी ना हमसे दो दो हाथ करने के लिए। जब कमज़ोर होते हैं ना तो उससे आदमी लड़ाई करता है, क्योंकि वो जीतता है उससे, और जीत में उसे खुशी मिलती है। जिसे हम बार बार हारेंगे, उसके साथ हम नहीं खेलना चाहेंगे, नहीं उसके साथ लगना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हार निश्चित है। तो बस परमात्म शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स खत्म हो जाएगा। चलिए, सभी ने अच्छे से मुरली सुनी। अब हम बाबा को एक मीठे से गीत के साथ योग करेंगे और सारे पॉइंट को रिवाइज करेंगे ईश्वरीय याद से। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी जमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ
बेशुमार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खड़ी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। आप सब एक बार ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को गीत पसंद है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे गीतों से हम रोज़ मुरली के बाद योग कर सकें। ओके। ओम शांति।